तो मैं शिकायत लेके माताजी के पास पहुंचा। उनके माताजी मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने के लिए आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। बोले बेटा मैंने लक्ष्मी का रूप धारण कर रखा था, ये फुल लॉकडाउन चल रहा था और मैंने लक्ष्मी का रूप धारण कर रहा था, किसी भी व्यक्ति के घर में पैसे कड़ी की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैं मंदिर को छोड़ के लोगों के घरों में विचरण करने चले गया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मुन्ना, बहुत अच्छे मुन्ना। उसके बाद फिर मैंने भोलेनाथ जी को कहा, मैंने कहा भोलेनाथ जी मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने के लिए आया तो आपने दर्शन नहीं दिए। बोले मैंने तो अपने सर पे गंगा विराजित कर रखी है, लोगों के घर में पानी वानी की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैंने नगर पालिका का काम संभाल रखा क्या था। बात है। उसके बाद मैं गणेश जी के पास पहुंचा, मैंने कहा गणेश जी मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने और आपने दर्शन नहीं दिए। बोले मैंने रिद्धि सिद्धि का दाता हूँ, लोगों के घर में पैसे कौड़ी से लेके खाने पीने तक की कोई कमी नहीं आए, इसलिए मैं रिद्धि सिद्धि को लेके लोगों के घरों में विचरण कर रहा था। उसके बाद आखिरी में मैं बालाजी के पास, तालियां अगली बात में बड़ी बजना, आखिरी में फिर बालाजी के पास पहुंचा। क्योंकि बालाजी में 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने के लिए आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। बोले बेटा जो तेरे 2 लट्ठ पड़े थे नहीं। अच्छा है, वाह। वो पुलिस वाले के रोल में मैं ही था। बोले मेरे को जो काम दिया गया मैं वो काम निभा रहा था। मतलब भगवान किस रूप में अवतार ले ले पता थोड़ी चलता है, लेकिन पुलिस की बात भगवान किस रूप में अवतार ले ले पता नहीं चलता। बात पुलिस की है, इसलिए मेरे को 4 पंक्तियां मेरी याद आ गई। मैं तो हकीकत कहता हूं, मैं तो देश के प्रधानमंत्री आज दिन बैठे हुए हैं। जी जी जी, हम ना सब ठीक है। मैं 5 मिनट तो कहता हूँ, देखो मेरे ये सब जानते हैं मुंबई वाले 50 बार सुन चुके, मेरा इंजन ही गर्म होता है 20 मिनट में तो। लेकिन आपका आभार है, आप मुझे सुनने के लिए बैठे। मैं वो बात बता रहा था, कहाँ बता रहा था मैं बात, मेरी एक तो स्पीड पुलिस, हाँ पुलिस नहीं मेरे को याद है, पर मैं पूछना पड़ता आप भी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। ये अच्छा है, ये अच्छा है। मुझसे भी पूछ लेना चाहिए बीच बीच में, सही कह रहा हूँ। तो बात बता रहा था, बड़े लोग यहाँ बैठे हुए, मैं तो कहना चाहता हूँ पुलिस के बारे में, तो कहता हूँ कि पाकिस्तान चाइना के मुद्दे देश की सेना के साथ साथ एक बार पुलिस को भी देख लेने चाहिए। हो सकता है कभी मामले जरा जल्दी निपट जाए, बात अगर पहुंच जाए तो फिर सूचित करना कि जिन फैसलों को लेने में सरकार और कोर्ट देरी करती है, उन फैसलों को कभी कभी पुलिस वाले 2 घंटे में निपटा मारते हैं। वाह वाह। मैं 4 पंक्तियां अपनी जो सबसे ज्यादा वायरल हो पंक्तियां पढ़ने की अब हिम्मत करता हूं। माता बहनें यहाँ बैठी हुई है कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ लिखने से मोबाइल में। हमारे देश में अगर किसी भी बेटी के साथ कोई दुराचार हो जाता है तो हम केवल फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट डाल के अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान में अब होना क्या चाहिए? 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं और तालियां आपकी बड़ी देखना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में अब होना क्या चाहिए कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ लिखने से मोबाइल में। अब वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में, और चाहते हो कि सुरक्षित रहे बेटियां इस देश में तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। पुलिस अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है, लेकिन दुख तो तब होता है जब पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, थूका जाता है और कोई मानव अधिकार वाला उनके समर्थन में जाकर खड़ा नहीं होता है। तब मुन्ना बेटी को एक कविता खड़ी करनी पड़ती है कि एक खाकी के जीवन में कितना दर्द समाया होता है। पुलिस वालों को कम टेंशन होती है क्या? पुलिस वालों को सबसे ज्यादा टेंशन होती है। पुलिस वालों को ऊपर से टेंशन आती है, वो अपने को पकड़ा देते हैं। आवाज आ रही भाई? हाँ, ताली बजाओ फिर एक बार जरा। देखो पुलिस वाले सब काम करना जानते हैं। बहुत बढ़िया, आ रही है आवाज, आ रही है? हाँ बजे तो ताली बजा दो एक बार जरा बढ़िया वाली। बस अब मत बोलना, मैं बात बता रहा। पुलिस वालों को ऊपर से टेंशन आती है और कभी कभी वो अपने को पकड़ा देते हैं। वो पिछली केंद्र की सरकार में तो एक मिनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी थी, बोले अब जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। कौन कर रहा बंद? मिनिस्टर साहब आ रहा बंद करने कि गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे करना। बेचारा इन पुलिस वालों को, इनके जीवदोरी कितनी टेंशन हो गई। सुबह 5 बजे मुखबिर का फोन आएगा कि भेड़िया खेत की वागड़ पे बैठा आके गिरफ्तार करो। नहीं ये अगर ढीले ढीले पहुंचे नहीं भेड़िया निपट ले तो वाह क्या, और ज्यादा टेंशन उसको भी लोन सबूत भी तुकवाओ। वो अगर थाने पे जाए बार नट जाए कि ये मेरी है ही नहीं। कितनी टेंशन होती है यार पुलिस वालों के। 50 तारीख मेरे शहर में तो पुलिस वालों ने जगह जगह कैमरे लगा दिए। बस स्टैंड पे कैमरा, गांधी चौराहे पे कैमरा, रेलवे स्टेशन। तो एक पुलिस वालों को और ज्यादा बड़ी टेंशन हो गई। वो एक मंचले ने फोन लगा दिया थाने पे, बोले सर वो बस स्टैंड का कैमरा चालू है क्या? बोले हाँ चालू है, क्या हो गया वहां पे? बोले सर वहां पुलिस वाले खड़े हैं क्या? बोले हाँ खड़े हैं, क्या हो गया वहां पे? बोले नहीं वो रतलाम की बस खड़ी के निकल गई, बता दो जरा सा।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बोले हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी गीता के 19वें अध्याय में लिखा है, यदि तुम ब्रह्मांडस्य कस्य चित्पी प्राणिनाम हसितुम शक्नोति तत्वा बृहदाय कविनाम सम्मेलनम करिष्यामि। वाह वाह। नहीं आपको इसका मतलब मालूम है क्या? तो फिर काहे के लिए हंस रहे हो? मैं बता रहा हूँ नहीं। हालांकि देखो मालूम तो मेरे को भी नहीं है, ये तो फिर बाद में दादा ने मेरे को बताया, बेटा बेटा गीता के 19 अध्याय होते ही नहीं 18 पे खत्म हो जाती है। तब मैंने कहा कि जीवन में गुरु का होना कितना आवश्यक है, और इनके जैसा गुरु हो, चेले का बेड़ा ही पार हो जाता है। पहली बार लेगा मेरे को बेंगलोर हवाई जहाज में बिठा के, पहली बार मैं हवाई जहाज के अंदर बैठा, इन्होंने बॉक्स के अंदर अटैची रखी और जेब से जंजीर निकाल कर ताला चाबी कर रहे हैं हवाई जहाज के अंदर। मैंने कहा दादा ये दृश्य तो मैंने रेल के अंदर देखा, आप यहाँ क्यों कर रहे हो? बोले तू पहली बार बैठा, तेरे को नॉलेज नहीं है। रेल के अंदर अगर कोई अटैची लेके भागता तो उसे दौड़ के पकड़ सकते हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया। यहाँ से कोई भगा तो मैं नीचे थोड़ी कूदूंगा क्या? तब मेरे को लग गया कि बड़े लोगों के साथ रहने का कितना फायदा। हालांकि देखो मेरे को गीता का नॉलेज भी होता तो मेरे को कौन सी पंडिताई करनी थी। और बहुत सी बार जो आजकल पंडिताई करते हैं उनको भी नॉलेज नहीं होता है। मेरे मोहल्ले में अभी राम कथा हुई, पंडित जी ने वृतांत सुनाया, बोले हनुमान जी श्रीलंका के अंदर कूदे और रावण की धोती धू धू करके जलने लगी। तो मैंने कहा पंडित जी ये वाला वृतांत तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो पंडित जी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। उन्होंने कहा नहीं बेटा, आग तो हनुमान जी की पूंछ में ही लगी थी, रावण की धोती तो धो के ने तार पे सुखा रखी थी, उसने आग पकड़ ली। बहुत अच्छे। अपन लोग डैमेज कंट्रोल करने के मामले में कितने, और ये कवि क्या है? हाँ। ये डैमेज कंट्रोल करने हम क्या है? हम सब डैमेज कंट्रोल करने के मामले सबसे ज्यादा माहिर है। आज तो खैर यहाँ वापस भाजपा की सरकार हो गई, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। उधर हम राजस्थान में जाते हैं, हमारी टेंशन खड़ी हो जाती है। 90% कवि भाजपा वाले होते हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और राजस्थान में जाते हैं